हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस जो एआईसी असिस्टेंट मैंने दिया है उसका। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्ज़ाम लेवल क्या था, कैसा पेपर आया था, क्या कट ऑफ जा सकता है, और इसके बेसिस पे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि यूआईआईसी एओ का जो लेवल क्या होने वाला है और उसकी तैयारी क्या करें कि 100% सिलेक्शन हम लोग का हो जाए। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग में क्या आया था देख लीजिए। तो रीजनिंग बहुत ही इजी था, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था दोस्तों कि रीजनिंग या ये पूरे एग्ज़ाम का लेवल जो है कि आपका आरआरबी क्लर्क लेवल से भी नीचे होगा, और वैसा ही देखा गया कि आरआरबी क्लर्क से भी लेवल नीचे ही था। मैंने 18 से 20 मिनट में ही 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था। ठीक है, 40 क्वेश्चन आराम से हो गया था, क्योंकि बहुत ही इजी पजल था। दो दो लाइन का ही था, मात्र 2 लाइन का कर सकते हैं, बहुत इजी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं जा रहा था, बस 2 पॉसिबिलिटी जा रहा था और काम ख़त्म हो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्या पूछा था। पजल टोटल 20 मार्क्स का पूछा था दोस्तों, 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से वीकडेज दिया हुआ था संडे से मंडे का, बहुत ईजी था। बॉक्स पजल था जिसमें 8 बॉक्स दिया हुआ था। डेढ़ मंथ वाला था जिसमें मार्च अप्रैल मई ऐसे दिया हुआ था दोस्तों। अप्रैल मार्च का दिया हुआ था, अप्रैल मार्च अप्रैल मई और जुलाई दिया हुआ था दोस्तों। जो स्टार्टिंग हुआ था पहले कि इसमें एक आर पहले बैठता है 30 वाले मंथ में, जिसमें 7 और 16 दिया हुआ था डेट, 2 डेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया हुआ था स्क्वायर, जिसमें इन और आउट में बैठा हुआ था। 4 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे। ये भी बहुत इजी था दोस्तों, कोई वेरिएबल नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, जो कि आराम से किया जा सकता। उसके बाद ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन था दोस्तों। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन, अल्फ़ा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, एक दिया हुआ था मिस्टेक वर्ड, इसमें से इनवर्ड और आउटवर्ड में देखना था कितना आ रहा था दोस्तों। ठीक है, इसमें ST 1 बन रहा था। अब देख सकते हैं इसमें कितना बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपसे बस पूछा था कि इन और इधर से काउंटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, और एक पूछा था मीनिंगफुल वर्ड, जिसमें बना था फाइल और लाइफ, 2 वर्ड बन रहा था दोस्तों, जिनका भी 2 आंसर आया वो सही है। 3 वर्ड वाला भी दिया था, जैसे था ना दोस्तों, 3 वर्ड दे दिया, उसमें से पूछता है कि कॉन्सोनेंट को चेंज कर दो, वॉवेल को चेंज कर दो, तो एटलीस्ट कितना बना। फिर एक मीनिंगफुल उसमें ही था कि एस लगा देने से, एस लगाने के लिए बोला था, तो एक स्टार बन रहा था दोस्तों। ठीक है, और एक ऑड फाइंड आउट करना था, जिसमें दिया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ था आपको UVZ NOPQRS ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, तो NPS एक एक गैप करके वाला जो था वो सही हो रहा था, और ऐसा वाला गलत हो रहा कि क्योंकि डायरेक्ट नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से एक हम लोग को फाइंड आउट करना था। यही रीजनिंग बहुत ईजी था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैथ का देखते हैं। तो मैथ में 2 DI आया था दोस्तों, जिसमें 10 मार्क्स का आया था। ठीक है, 2 DI था दोस्तों, एक टेबुलर था और एक लाइन था। टेबुलर जो था दोस्तों, उसमें स्कूल दिया हुआ था ABC कर करके। ठीक है, ABC करके स्कूल दिया हुआ था, जिसमें 3 सेक्शन था दोस्तों, और हर एक सेक्शन में दे दिया था स्टूडेंट। ठीक है, हर एक क्लास में, और अलग अलग टीचर दे दिए थे 3 सेक्शन में कितना कितना था। ठीक है दोस्तों, एक में 36 था, एक में 24 था, और बी वाला में भी था, और हर एक सेक्शन में कितना कितना स्टूडेंट होगा, हर एक सेक्शन, जैसे ए में कितना सेक्शन है, बी में कितना सेक्शन है, और टोटल स्टूडेंट दे दिया। जैसे ए में 36 है, सी में 24 है, इसमें मान लीजिए 40 है,
और वैसा ही सेक्शन वाइज दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज था। और दूसरा दिया हुआ था लाइन ग्राफ, ठीक है दोस्तों। लाइन ग्राफ ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था, उसी में कुछ सोल्ड का ABCD कर करके 4 वो शॉप था, उसमें बिक रहा था कुछ, ठीक है। और भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, आराम से डुएबल था, तुरंत तुरंत हो जा रहा था दोस्तों, कोई फंसने वाला था नहीं। बस यही है कि गलती किए होंगे दिक्कत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें से आपको एज का क्वेश्चन मिला था, ठीक है। एज का ही क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा था जो कि फंसा रहा था, बाकी सब इजी था। एवरेज का था, टाइम एंड डिस्टेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, मिक्सचर का था, SI और CI का था, अलग अलग क्वेश्चन, पॉपुलेशन पे एक था। देखिए दोस्तों, मिक्सचर का तो मुझे याद था तो हम लिख दे रहा हूँ। क्या था इसमें दिया हुआ था, मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया था, ठीक है, कि 8:1 था, ठीक है। और उसमें से पूछा कि 18 लीटर निकाल लिया गया और फिर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया था, और बोला ऐसा करने से 21 लीटर फाइनल बच रहा था। आपसे पूछा था कि इनिशियल वाटर क्या आया था, तो इसका आंसर आया था दोस्तों 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर इसका आंसर आया था, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछा था मैथ में एक और मार्कअप वाला, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मार्कअप बोला था 60%, प्रॉफिट बोला था 45%, कॉस्ट दे दिया था दोस्तों 72, ठीक है, 720। और उसमें से पूछ रहा था कि बताइए भाई डिस्काउंट कितना आया था, तो डिस्काउंट आया था 108। जो इनका भी 108 आया है उनका सही होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको CI से भी क्वेश्चन था, जिसमें 2 साल दिया हुआ था, 20% रेट था CI का, और उसमें दे दिया था अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 2160। और पूछ रहा था आपको कि बताइए कि जो पैसा हमने जो लगाया था प्रिंसिपल, उसका 34% क्या होगा। वो एक्स बोला था कि ₹X लगाया गया था, जो कि 2 साल के लिए लगाया गया 20% की दर से, और अमाउंट रिसीव हो रहा है 2160। और बाद में पूछा था वही एक्स 34% ऑफ एक्स, तो यही आंसर आया था 5100 दोस्तों, ठीक है। तो मैथ भी डुएबल था, मैंने 39 किया है इसमें। वही जो एज वाला था वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इधर उधर कर रहा था, मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश भी बहुत इजी था, ठीक है। इंग्लिश भी इजी था, जिसमें से RC पूछा था 9 नंबर का, क्लोज टेस्ट था 6 नंबर का, मिस स्पेल्ड पूछा था, फ्रेज पूछा था। फिर आपको वर्ड यूजेज का पूछा था, जिसमें से 2 वर्ड हमको याद है तो बता दे रहे, फोर्ज पूछा था और फाइन एक और था। 3 क्वेश्चन इससे भी था। अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन ओल्ड वाला, और न्यू वाला 2 क्वेश्चन था, वो बहुत ईजी था। और इडर्स के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको RC में कहानी था दोस्तों, वही जो जाइंट वाला था ना, जो एक आँख वाला रहता है, जो गांव में आ जाता है, और वो फिर गांव में जब आ जाता है वो शेल्टर के लिए, और उन्हें देख करके, बड़ा जाइंट देख करके गांव वाले परेशान होते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो राजा था बहुत ही लेजी किस्म का था, ठीक है। तो वो किसी की मदद नहीं करता था, लोग गांव वाले उनके पास कंप्लेन करने भी जाते थे, मगर उनका कोई सुनता नहीं था। वो बोल देता था कि ठीक है जाओ भाई, हम सोल्जर भेज दे रहे हैं, और ना ही सोल्जर भेजा था ना ही कोई। तो एक डोनाल्डो नाम का एक व्यक्ति था वहीं का मर्चेंट, तो लोग, वो बहुत ही बहादुर भी था, तो लोग उन्हीं के पास चले जाते थे। और उन्हीं के पास गए थे, तो वो फिर गया था जाइंट के पास, और वो जाइंट को देख करके बहुत भयानक भी था, लेकिन वो जाइंट बहुत ही फ्रेंडली था। मतलब गांव वालों को लगा कि भाई ये तो जाइंट है, हम लोग को खा जाएगा। उसी तरह से वो भी गया था, डोनाल्डो भी उससे मिलने, तो भी उसे भी ऐसा लगा कि भाई अरे ये तो हम लोग से बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहा है। मतलब फिर उससे पूछा तो बताया कि भाई मैं यहाँ पर शेल्टर के लिए आया हूँ, ना ही किसी को परेशान करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से फिर दोस्तों आपका जो अरेंजमेंट था, वो एक लड़की पे था, रानी पे, राजकुमारी का। वो राजकुमारी थी जो, उसके बारे में बताया जा रहा था, एक राजकुमारी थी। फिर उसके बारे में कुछ बताया, डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद फिर एक, जब वो विंडो पे थी, तो विंडो पर जब खड़ी थी तो एक पक्षी उसके शोल्डर पे आकर बैठ गया था, और फिर वो गाना गाने लगा, तो उसी के साथ साथ वो भी गाना गाने लगी, और लास्ट में था उसके गाना सुन करके आज सभी लोग आराम से सो जाते थे। ऐसा ही एक बना था इसका अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश भी डुएबल था,
जिसमें मैंने 40 किया है, ठीक है। अब इसमें से कुछ हो सकता है, कुछ हड़बड़ी में हो जाता है, एक आध दो गलत हो भी सकता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर और जीए का। तो देखिए दोस्तों, जीए थोड़ा मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट टू हाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीए का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। मगर फिर भी 10-12 मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा इजी था। एक क्वेश्चन तो मैंने अपने नोट्स में ही लिखा हुआ था अपने कॉपी में, विकासशील विकासशील जो ईडी थे, एडीबी के नए बने हैं, वो पूछा था। वो बहुत ही जल्दी दिखा क्वेश्चन। फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो था डुएबल। लेकिन इसमें कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये जीए कितना कर लीजिए, जीए तो थोड़ा कम हो ही जाता। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत ईजी था, ठीक है। आराम से स्टोरेज पूछ रहा था, इनपुट आउटपुट पूछ रहा था, हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा था, कुछ प्रोग्रामिंग का पूछा, कुछ एआई का पूछा कि भाई कौन सा जनरेशन में आया। फिर आपको शॉर्ट की पूछा कि भाई एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट्स करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इजी था कंप्यूटर, नॉर्मली पूछा गया था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। तो आराम से क्वेश्चन किया गया होगा सभी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। सिर्फ जीए में ही कहिए कि कुछ लोग का कम होगा। मैंने भी 25 अटैम्प्ट किया जीए में, ठीक है। इसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका क्वेश्चन कुछ कुछ था जो बैंकिंग से रिलेटेड था, कुछ करंट अफेयर्स का तो चलिए सही हो जाएगा, बट कुछ ऐसा था कुछ क्वेश्चन जो उसमें अपना अनुमान लगाना था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो जीए चलता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आखिर ये कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ईजी था और सीट कम है, तो कट ऑफ तो भाई कम तो जाने वाला है नहीं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि रीजनिंग, जो ऑलमोस्ट सभी लोग ने 40 अटैम्प्ट किया है। तो भाई ये 40 अटैम्प्ट किया है तो 50 मार्क्स तो कन्फर्म है भाई, सब कब आएगा लगभग। और हम लोग को टॉपर को ही लेके चलना है जो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ उसी के बेसिस पे बनेगा दोस्तों। फिर वहीं पर मैथ की बात कहा जाए तो एक आध दो क्वेश्चन इसमें छूट सकता है। तो मान लीजिए कि इसमें हम 48 या 45 भी ले सकते हैं, ठीक है, एवरेज। वहीं इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर की बात करें और जीए की बात करें, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में भी आप मिनिमम 40 मान सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसलिए 10 नंबर इसलिए बोल दे रहा हूँ कि किसी का मान लीजिए एवरेज गलती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 मान लीजिए एवरेज। कंप्यूटर में भी आप 40 के पास रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ये तो भाई साहब जीए का तो कह नहीं सकते, हम लोग 15 ही लेके चलिए, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 8 5 13, ठीक है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 1 18। देखिए दोस्तों, एवरेज इतना आ रहा है और इतना के आसपास का ही सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ कम नहीं जाने वाला, ये बात सोच लीजिए। क्योंकि इतना वैकेंसी नहीं है कि भाई कम वाला का भी हो जाए, और जिसका ज़्यादा आएगा उसी का ना होगा दोस्तों। जानते हैं कि ये सब तो सब कोई किया होगा, बट इंग्लिश में जिसका ज़्यादा स्कोर होगा, कंप्यूटर में जिसका ज़्यादा स्कोर होगा, वही उसी का नंबर ज़्यादा आएगा। तो तकरीबन हम कह सकते हैं इसका कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा, 160 तो पिछले बार गया है था ही, तो इस बार भी 170 टू 180 मान सकते हैं, सेफर साइड होगा। जिनका भी इस बीच में आ रहा होगा तो समझिए कि थोड़ा सा वो लोग सिलेक्शन में हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सीट कम रहता है इसमें इसीलिए इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कम चला जाए तो अच्छा ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन 170 टू 180 तो मिनिमम जाना चाहिए, जाएगा ही, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं आगे कि भाई अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है यूआईसी एओ, जो 13 फरवरी को होने वाला है, तो उसका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा इसके बेसिस पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो भी बना कर रखा है कि इसका लेवल क्या होने वाला है। इसके लिए आप सीधे सीधे मैं तो यही कहूँगा भाई, इसका आरआरबी पीओ का जो प्री का सेट होता है उसी के बेसिस पे आएगा दोस्तों। रीजनिंग, मैथ,
जो भी आएगा समझ लीजिए कि वही लेवल आएगा, उससे ज़्यादा हाई नहीं आएगा, ठीक है, उसी का रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और इंग्लिश भी IBPS PO प्री के लेवल का ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि देख लीजिए आपको 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। तो भाई 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, 50 क्वेश्चन मैथ में, तो इसका लेवल कैसे ज़्यादा हाई दे सकता है? हाई दे देगा दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि 2 घंटा के कंपोजिट टाइम में बन सकता है क्वेश्चन? नहीं। और कट ऑफ इसका भी आप 140 लेकर ही चलिएगा दोस्तों। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको 140 लेकर चलना पड़ेगा। तो उसके लिए तो भाई क्वेश्चन बनेगा तब तो आएगा ना उतना नंबर। तो लेवल उसका यही रहने वाला है, IBPS PO प्री, RRB PO प्री, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए इन दिनों में जिससे सिलेक्शन हो सके? तो देख लीजिए दोस्तों, अगर रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छा करना चाहते हैं, मैथ का अच्छा करिएगा, तभी ना वहाँ 50 क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली एक मॉक मार लिए हो गया मेरा काम। तो खाली मॉक के भरोसे जाइएगा बाबू तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉक में हम लोग का प्रैक्टिस रुक जाता है। क्योंकि मॉक जितना भी किसी का भी उठा लीजिए वैसा बनाता है कि आपका 10 से 20 क्वेश्चन बना, 20 से 30, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। और जबकि एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि अभी आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर, ठीक है, तो खासकर इस सब पर 2-2 घंटा दीजिए मिनिमम। 2-2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा इंग्लिश। GA पे पूरा ज़्यादा नहीं फोकस कर लीजिएगा, काहे कि टाइम बहुत ज़्यादा किल कर लेगा। 3 घंटा डेली दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 1-2 घंटा कंप्यूटर पे दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में 20 मार्क्स बहुत श्योरिटी के साथ लाए जा सकते हैं, ठीक है। बट GA में कोई इसका ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यही कोशिश करना है कि आप ज़्यादातर रीजनिंग का प्रैक्टिस आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन अगर आप बना लिए, ठीक है, रीजनिंग में अगर आप 50 क्वेश्चन बना लेते हैं, मैथ में भी अगर 50 के आसपास आप बना लेते हैं दोस्तों, तो यहीं से आपका 90 से 95 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर इग्नोर करिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ GA पढ़ते रहिएगा, पता चलेगा कि आपका उतना स्पीड रहा ही नहीं, और फिर वहाँ कम क्वेश्चन बन जाएगा। तो भाई यहाँ क्वेश्चन बनने वाला होगा, क्लियर बात है। या IPS PO या SBI PO मेंस नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ बनेगा, इसलिए आपको यहाँ बनाना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करिए अलग से, मॉक के अलावा इसका भी IBPS PO प्री का सेक्शनल या RRB PO का जो आप सेट पड़ा हुआ होगा पीछे का, उसको आप डायरेक्ट 30 मिनट लगा कर दीजिए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से आप मैथ और रीजनिंग के लिए बता देता हूँ सोर्स। रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए मैं सीधे बोलूँगा, आप गाइडली का तो आपने दिया होगा, ठीक है, गाइडली या अड्डा, ठीक है, आपने जो भी दिया है RRB PO का, ठीक है, उस सेट को खोलिए, ठीक है, बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे उठाइए और उसका सारा पजल, मतलब टोटल जो 40 क्वेश्चन उसका दिया हुआ ना हर एक सेट का, आप 10 से 15 सेट बना लीजिए। आप 10 से 15 सेट बनाइए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सेट किया हुआ है, आप आराम से खोलिए, पजल खोलिए, लगातार बनाना चालू कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका हाथ का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से आप बहुत स्पीड में आप बनाइएगा। वहाँ भी रीजनिंग हो गया, ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन बनाइए, 10 सेट बना लीजिए मिनिमम, ठीक है। उसी तरह से मैथ में भी कीजिए। मैथ में भी क्या होगा, इसका लेवल बहुत अच्छा होता है दोस्तों। DI भी यहाँ पर जो देगा ना प्री में, वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा लेंदी भी होता है। तो अच्छा ना दोस्तों, यहाँ पर आप ट्राई करके जाइए और वहाँ पर अच्छा बना कर आइए, क्योंकि यहाँ का DI जो भी देगा आपको, जैसा देगा प्री लेवल का ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा लेंदी होता है, बट वो बहुत काम का होता है। अगर यहाँ प्रैक्टिस करके जाते हैं 10 सेट इसका भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मॉक दीजिएगा, बट मॉक में वो अलग चीज़ है। वो मॉक जितना ही बना रहा है यहाँ पर, जितना भी बेचने वाला है, सब हाई लेवल बना देता है, जो उसमें हम लोग का प्रैक्टिस ही रुक जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं उससे। आपको प्रैक्टिस करना है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। जो भी फॉलो किया उसको बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाइएगा। उसी तरह से इंग्लिश में भी आप इंग्लिश को भी क्या कीजिए, इंग्लिश में भी आप आराम से 30 मिनट टाइम दे करके
इसको सेक्शनल बना के बनाइए। मतलब कहाँ से बनाइएगा दोस्तों? तो वही मैं कहूँगा आरआरबी क्लर्क, ठीक है, याद रखिएगा आरआरबी क्लर्क, क्योंकि यहाँ का जो मॉक होता है ना दोस्तों, आरआरबी क्लर्क का भी काफ़ी हार्ड बनाता है, ठीक है। तो आप आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ जो भी सेट है, बचा हुआ होगा, बहुत सारा सेट होता है किसी का भी, या आईबीपीएस पीओ प्री का भी, आप सीधे जाइए, आप क्वेश्चन वहाँ पर 30 मिनट में आप सॉल्व कीजिए उसको और बनाइए, ठीक है। उसके बाद जीए, तो भाई देखिए जीए को ना 3 घंटा से ज़्यादा मत दीजिएगा, बता देता हूँ अभी। इसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कहाँ से पूछ देगा कोई पता नहीं, ठीक है। हाँ, इसके जगह पे आप कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर इजी आ रहा है, तो इस पे आप 2 घंटा आराम से दीजिए। और भी अगर आप कर सकते हैं तो इसको अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि ईजी आ रहा है। और कंप्यूटर में देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दे रहा है, इनपुट आउटपुट भी पूछ रहा है, सीधा सीधा हार्डवेयर पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट की पूछेगा, इंटरनेट, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आप हिस्ट्री से भी सोच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें कि 20 मार्क्स आप श्योर कर सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स श्योर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आप आराम से 140 पहुंच जाइएगा। जीए का कोई ठीक नहीं है, जीए तो वैसा ही फिर से देखिए ऐसा आया वैसा ही आने वाला है, इससे कोई बहुत ज़्यादा आपको कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, एंड करते हैं वीडियो इसी इतने देर पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।